सवाल के साथ फात शहबाज खान। अहम तरीन सवाल ये है कि 6 जजेस को इंसाफ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, और दूसरा जो चारों हाई कोर्ट्स की जानिब से कलेक्टिव विजडम और अपनी इनपुट भेजी गई है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और जो अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से गवर्नमेंट का जवाब आएगा वो कितनी इम्पोर्टेंस का हामिल होगा, और सबसे बढ़कर पूरे इंस्टीट्यूट का विजडम अगर लिया जाता तो वो कितना बेहतर होता। ये हालात किस तरफ जाएंगे, बनेगी बात क्या, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। सर ठीक है, आप खैरियत से? आज बड़े बेचैन आप बैठे थे जूरी के सामने, होल्ड करके खुद को, क्या दिल की बातें थी जो आप नहीं कह पाए वहाँ? देखिए, बात यह है कि चीफ साहब ने लोगों को सिर्फ स्नब किया है, अदालत नहीं की। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, अदालत नहीं हुई, अदालतें ऐसे रेगुलेट नहीं होती। लोगों से जजेस को इंसाफ के लिए, जुडिशल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए लोगों के मामलात को देखना पड़ेगा, लोग क्या कहना चाहते हैं। हम 6 मेंबर्स पाकिस्तान बार काउंसिल, हमने लिख कर दिया है कि पहले आप फुल कोर्ट बनाएं, हर जज को उसमें अपना व्यू देने दें, उसकी फाइंडिंग्स आ जाए। जब किसी को प्रोसिक्यूट करना है आप छोटा बेंच बना लीजिएगा, लेकिन आप कम से कम पूरी सुप्रीम कोर्ट का व्यू तो लाएं सामने कि क्या करना है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप क्या कहते हो, फ्यूचर फ्यूचर, प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप कहते फुल बेंच हो? यस, फुल कोर्ट होनी चाहिए। फुल कोर्ट। एक दूसरा हम ये कहते हैं कि आप फ्यूचर की बात मत करें, पहले ये डिटरमिन करें, फिक्स करें लोगों को और उसको पिनलाइज करें, फिर फ्यूचर के लिए पैरामीटर्स दें। आज नहीं करोगे तो कभी भी नहीं, कल कोई आएगा तो फिर वो फ्यूचर की बात करेगा। आप पिछले 47 से फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हाल की जब तक बात नहीं होगी फ्यूचर नहीं डिटरमिन हो सकता, यही हम कहते हैं। बेंच में आपको आज फील क्या आती बेंच की, कौन कहाँ कहाँ किस अप्रोच पे खड़ा है इस वक्त, अगर आपका जहन पढ़े तो? मैं समझता हूँ एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मनल्ला साहब, कम से कम उन्होंने जुडिशरी की बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ये कहते हैं फ्यूचर। मैं बाल मंदोखेल भी शामिल इसमें करेंगे? वो किसी हद तक हैं, लेकिन ना टू दैट एक्सटेंट जो रिक्वायर्ड था। और मैं समझता हूँ कि चीफ साहब ने सिर्फ और सिर्फ एक अदालत लगाई है। मैं आपके चैनल की वसात से अर्ज़ करना चाहता हूँ, जजेस को इंसाफ चाहिए, वो इंसाफ जो होता हुआ नज़र आए। अगर ये ऐसा ना हुआ तो ये जुडिशल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और ये आगे होता रहेगा। मैं आज एक बात और देख लें, जब ये 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद जो कुछ होता आ रहा है, आप तमाम हाई कोर्ट से उन लोगों की लिस्ट मंगवा लें जिन जजेस ने फैसले किए हैं, जो लोग रिकवर हुए हैं। एक बंदा महीने के बाद रिकवर होता है, 2 महीने के बाद रिकवर होता है, कोई बंदा पूछता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ, उसके फंडामेंटल राइट्स किधर गए। उन जजेस का देख लें, वो कंप्रोमाइज हैं सारे। बेंच में बात हुई कि लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा सच नहीं बोला। यस, ये क्यों बात? वो इसलिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने लगी लिपटी बात की है। उन्होंने वो बात जिस तरह ये जजेस ने, आपका लाहौर में बड़ा अच्छा होल्ड है, अच्छी पेनिट्रेशन है, बड़े रिनाउंड हैं आप वहाँ, तो क्या उधर प्रेशर था बड़ा या नहीं था, क्या हालात थे वहाँ? सर मैं एक अर्ज़ करूँ, हमारे जज साहबान जिनके एजेंडे सिर्फ ये हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊं, मैं चीफ बन गया हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट में जगह मिल जाए और इसके अलावा किसी को मुल्क व कौम का नहीं होगा, तो ऐसे ही होगा। मुल्क व कौम का जिनको है उनको कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की कि गलत कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। वो गलत को गलत कहें और सही को सही कहें, ये बात नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। आज भी लगी लिपटी तरीक़ों से बात हो रही है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी अगर वो कहते हैं कि जी ये मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जी अब अगर क्या वो जज साहबान ने लेटर लिखा तो क्या हम कहीं इनक्रोच तो नहीं करेंगे उनके जो इख्तियारात हैं। कह रहे हैं बेसिकली कि अगर फैसला भी आता है कल कलां को तो फैसले में भी 4-2 की डिवीजन हो सकती है। यस, उसका तो फिर फ़ायदा कोई नहीं, फायदा नहीं होगा। फिर एक फैसला आएगा, उसके बाद अपील होगी, उतनी देर को जनाब चीफ साहब घर चले जाएंगे, फिर फ्यूचर की बात होगी, कल फिर दूसरा ये कहेगा मेरी मौजूदगी में नहीं हुआ, तो आई एम सॉरी फॉर इट। आप कह रहे हैं कि जो फुल ब्रेन पूरा फुल बेंच बैठे बैठ के उसको उसके पूरी लाइन ऑफ एक्शन दें, उसमें तय करें, क्वेश्चन बनाएं कि नंबर 1 हम बेंच एक टीओआर सेट कर दें, टीओआर सेट करें। हमने ये तय करना है कि कौन से लोग जिम्मेदार हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये तय करना है जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा कैसे होगी। इसे प्रोब कैसे किया जाए, फिर कोई कमीशन बनाए, फिर कमीशन बनाएं,
6 जजेस सिटिंग जजेस, 6 जजेस 7 जजेस का कमीशन बना दें, सिटिंग जजेस, नन ऑफ द एल्स। सुप्रीम कोर्ट ही इसको रेगुलेट। आज भी तसद्दुक जिलानी को याद कर रहे थे? नहीं, नॉट एट ऑल, गलत कर रहे थे ना। तसद्दुक जिलानी को जो कर रहे थे, आप एक जज की बात करें, तमाम हाई कोर्ट्स आकर आप चले गए थे तसद्दुक जिलानी, वो तसद्दुक बना बनाया सारा सही चल रहा था, क्या हुआ था? वो क्या करते? तसद्दुक जिलानी साहब क्या कर, शरीफ आदमी था वो, उन्होंने देखा कि ये इतना कुछ हो रहा है, ये सारे हुकूमत अपना चाह रही है, दूसरे अपना चाह रही है। हुकूमत क्या कर रही है? आज देखा हुकूमत को, आपके तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस, चीफ जस्टिस लिख रहे हैं इंटरफेरेंस है। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मेरे दौर में नहीं हुआ, आज भी हो रही इंटरफेरेंस। और आप क्या कर रहे हैं? करें सर। आप बात करने की क्या जरूरत थी आपके हिसाब से, क्यों? कॉन्शियस है, इसका मतलब है कि गिल्टी कॉन्शियस है चीफ जस्टिस साहब कि मेरे दौर में नहीं हो रहा। आप अपनी सफाई क्यों देते हो? क्यों सफाई की जरूरत पड़ी चीफ जस्टिस साहब को? अतर मिनेला भी सफाई अपनी देने लग पड़े। उन्होंने इस अतर मिनेला साहब ने पॉइंट आउट किया, उन्होंने सफाई नहीं दी। मैं 4 साल बैठा रहा हाई कोर्ट में, तो मेरे दौर में भी कोई नहीं था। मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जजेस को आपने सफाई देने से नहीं बोलना चाहिए। सफाई आपके जजमेंट्स की देती हैं, आपका कंडक्ट देता है, आपका बिहेवियर देता है, आपके लिखे हुए फैसले सफाई देते हैं। सर, आपको अपनी एक्सप्लेन, आप एक जुडिशियल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप जुडिशियल सिस्टम की बात करो, आप उसकी रिफॉर्म्स की बात करो, उसमें इंटरफेरेंस को पेनलाइज करने की बात करें, मत करें मैं क्या हूँ आप क्या हो। आप एक हिस्सा हो, हमारे लिए काबिल एहतराम हो। आप नहीं हो तो हम कुछ नहीं हैं। आपकी वजह से हम क्यों खड़े हैं? हमें 100 इख्तलाफ हो सकता है। काजी साहब सख्त बोले आज, उन्होंने कहा कि वो फैजाबाद धरना मेरा फैसला था, कुछ किया नहीं आपने। काजी साहब ने अपने धरने पे जो कुछ नहीं हुआ था, तो जब आकर ये कमीशन बना, उसने क्लीन चिट दे दी। काजी साहब ने क्या किया? कौन से लोग थे, कौन लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया? जनरल फैज का नाम ले दिया काजी साहब ने, तो लेकर क्या किया? वो तो क्लीन हो गए, वो साफ हो गए। किसने क्या किया? अब देखे, बात यह है, आप अपने, फिर एक और बात है कि काजी साहब हर अपने फैसले की बात करते हैं। कल एक वक्त था कि जब काजी साहब के पास खिलाफ केस आया था, काजी साहब ने केस फाइट किया, सुप्रीम कोर्ट को डिटरमिन करना चाहिए था, फिक्स करें, क्यों नहीं किया? आपने फैसला तो दे दिया। फैसले जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, फैसले जब तक अपना आप नहीं बोलेंगे, किसी को फिक्स नहीं करें, फैसला करना पर्पज़ नहीं है, इंसाफ करना पर्पज़ है। और इंसाफ के लिए टेक्निकलिटीज़ नहीं होती, टेक्निकलिटीज़ को एलिमिनेट किया जाता है इंसाफ के लिए। आप टेक्निकलिटीज़ में आकर जान छुड़ाने लगे हुए हो। आई एम सॉरी फॉर इट, आई एम सॉरी फॉर इट, इट्स नॉट हैपनिंग इन गुड मैनर। वकला बहाली तहरीक के दिनों को और आज के दिनों की अगर कोई मुमासलत, कोई कॉमन ग्राउंड्स देखी जाए तो क्या है वो? देखिए जी, इस वक्त कोई ग्राउंड कॉमन नहीं है, इसलिए कि जो हुकूमत के लोग हैं, हमारी जो बार एसोसिएशन जो रिप्रेजेंटेड बाय दी हुकूमत के लोग हैं, वो हुकूमत की बात कर रहे हैं। जो दूसरे जो जुडिशरी की बात कर रहे हैं, उनको वेट इसलिए नहीं दिया जा रहा कि चूँकि वो जुडिशरी की बात कर रहे हैं, और उनके साथ इसलिए नहीं खड़े हुआ जा रहा कि कहीं ना कहीं लोगों के इंटरेस्ट, ज़ाती इंटरेस्ट है। ये बात ज़ाती इंटरेस्ट पे चली गई है। मेरा पूरा जुडिशल सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है, हो रहा है। 4 लोग 3 लोग, कल अतर मिनल्ला साहब थे या दूसरे दोस्त थे, और ये हमारे चीफ जस्टिस साहब जो सिटिंग है, ये कहते हैं जी फुल कोर्ट होनी चाहिए, जनाब फुल कोर्ट को फैसला करना चाहिए। आज क्यों नहीं? आज क्यों नहीं सारे जजों की राय लेते? आप TROs क्यों नहीं बनाते सारे जजों को बिठा के? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने, चौधरी एतजाज़ हसन ने तो कह दिया आज कि हमें पूरा बिलीव है और यकीन भी, और 6 ठीक है। साहब ने जो भी कहा उसमें ये था कि आप TROs तो बनाएं, आप पूरी सुप्रीम कोर्ट TORs बनाए। जब तक नहीं बनते आप कैसे बढ़ोगे? आप एक फिक्स करो, एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार करो, फिर किसी को दो। ये मैटर 6 का तो है नहीं, ये तो पूरी फुल कोर्ट। अब भाई, आप जब तक ओनरशिप नहीं लोगे, आपको पूरी सुप्रीम कोर्ट को ओनरशिप लेनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट पूरी ओनरशिप नहीं लेगी। मुझे एक बात बताएं, किसी एक बंदे के साथ होती है, उसका घर टूट जाता है, कोई एक बंदा पॉलिटिकल वर्कर पकड़ा जाए, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, आई डोंट लाइक इट, लेकिन मैं समझता हूँ कोई भी वर्कर, आपने इंटेग्रिटी हमेशा अपनी, कोई भी एक बंदा जब आता है तो उसको क्या कहते हैं, उसका घर तोड़ देते हैं। हु इज आस्किंग देम? कोई बंदा अरेस्ट होता है, 2 महीने के बाद आता है, जैसे आप कहते हैं बिस्मिल्लाह जी इसको छोड़ दिया जी, उसके साथ हुआ क्या? कहाँ गया? क्यों रहा? किसने रखा? फिक्स करो भाई। ये जज का ये काम है, इंसाफ करना, जो होता हुआ नजर आए, फैसला करना नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहबाज खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। आपकी पिटीशन भी जो है
वो उसे कंसिडर कर लिया गया है, यानी काबिल समात है वो? कर लिया गया है जी। नेक्स्ट डेट पे इंशाल्लाह उसके प्रपोजल भी कंसिडर होंगे। इस वक्त पाकिस्तान की चारों हाई कोर्ट्स ने अपने प्रपोजल सबमिट कराए हैं। सारे जजेस एक साथ हर हाई कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस के साथ बैठे हैं और उनकी फुल कोर्ट मीटिंग्स हुई हैं। उन्होंने तकरीबन यूनानिमसली एक बहुत अच्छा कोड ऑफ कॉन्डक्ट की प्रपोजल्स दी हैं सारे हाई कोर्ट्स ने, और वो तकरीबन चारों हाई कोर्ट्स की एक ही लाइन पर हैं। तो बिकॉज सारे हाई कोर्ट्स भी यही चाहते हैं कि ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट रेगुलेट हो जाए, और गो के ये हाई कोर्ट्स की अपनी पावर है, मगर क्योंकि ये एक्सरसाइज नहीं हुई इतने सालों से, लिहाजा 173 में ये सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको डायरेक्ट कर दें, और उन्होंने खुद ही वॉलंटियर करके सुप्रीम कोर्ट्स को ये भेज दिया है कि जी हमें ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक्सेप्टेबल है। तो अगली डेट पर उन्होंने बार एसोसिएशन से भी मांगा है, मैंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की थी, मेरी पिटिशन लग गई है, बाकियों के साथ मांगा है कि आप भी अपनी प्रपोजल्स दे दें, और इसके अलावा उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज से और फेडरल गवर्नमेंट से जवाब मांगे हैं कि आप भी अपने प्रपोजल दे दें। अगर आपने आज की प्रोसीडिंग्स में गौर किया हो तो तकरीबन सब में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की वरी जो है वो मौजूद है। अगर कोई इख्तलाफ है तो वो ये है कि ये कहाँ से इसका एहतसाब होना चाहिए, मगर किसी का इस पर इख्तलाफ नहीं है कि इस पर एहतसाब होना चाहिए और इस पर कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए। और ये जो इंटरफेरेंस पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1947 से लेकर आज तक होती रही है जुडिशल मामलात में, ये इसका रास्ता बंद करने की अशद ज़रूरत है। इस पर अतर मनिल्ला साहब और चीफ जस्टिस साहब, जो कि काफ़ी जगह पर डिफरेंट ओपिनियन भी रखते थे, मगर इन मामलात पर उनकी ओपिनियन एक ही थी, और वो सारे यही चाहते हैं कि हम इस पर कोई यूनानिमस इंशाल्लाह फैसला। क्या फील आपने ड्रॉ किया आज की समात से? बेसिकली देखें, ये बहुत अच्छा दिन है, जिस तरह मौसम आज बहुत अच्छा है, मई की शुरुआत में इसी तरह आज दिन बहुत अच्छा है। अल्लाह करे कि ये 76 साल से जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सफ़र हम शुरू या तय नहीं कर सके हैं या उससे हट जाते हैं, वो अब चल पड़े। सबसे पहले तो ये अब बार बार ये बात हो रही थी चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि हाई कोर्ट के अपने जजेस भी बेंचेस की फॉर्मेशन में मुदाखलत कर देते हैं, हाई कोर्ट के अपने जजेस भी नीचे लोअर कोर्ट के जजेस को कई दफ़ा हिस्टोरिकली फ़ोन करते रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसला मांगते रहे हैं। तो इंटरनल इंटरफेरेंस भी ख़त्म होनी चाहिए और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भी ख़त्म होनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई दो राय नहीं है। कोई पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि उसका फ़ैसला किसी के कहने पर हो, बजाय ये कि आइन और कानून और फैक्ट्स की जो सामने है। 6 जजेस को इंसाफ मिल पाएगा आप समझते हैं? जी देखें, सबसे पहली बात तो 6 जजेस को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उनके वो लेटर की वजह से आज हमने इस पर जो एलिफेंट इन द रूम है इसके बारे में बात शुरू की। अदरवाइज़ हम कोई इसको खलाई मखलूक कहता है, कोई इसको कुछ और कहता है, और हम इसकी इशारे किनारों में बातें करते रहते हैं। मगर इन 6 जजेस को ये खराज तहसीन देना चाहिए कि इन्होंने ये कदम उठाया और ये लेटर लिखा। तो सबसे बड़ी उनकी कामयाबी तो ये है कि ये उनकी काविश के नतीजे में इस वक्त सारे हाई कोर्ट्स बोल रहे हैं कि हमारी भी इंटरफेरेंस होती रही है और इसका ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट करें ताकि लोअर जुडिशरी में भी ना हो, हाई कोर्ट्स में भी ना हो और सुप्रीम कोर्ट में भी ना हो। आपकी अपना जो बार है सुप्रीम कोर्ट बार, उसमें डिवीजन भी जी आप समझते हैं वो एसोसिएशन में इस मामले पे मुझे यकीन है कि डिवीज़न नहीं होगी, मगर सुप्रीम कोर्ट बार के हम मेंबर्स सारे उसकी मीटिंग कॉल करते रहे हैं। मीटिंग शायद मसरूफियत की वजह से नहीं कॉल कर सके सदर साहब, बट हमने जो अपने प्रपोज़ल दिए हैं जो कि सबमिट हो चुके हैं, वो तकरीबन जो बाकी चारों हाई कोर्ट्स यूनानिमसली जिन्होंने दिए हैं वो उन्हीं की लाइंस पर हैं, और आप में से कोई भी उनसे इख्तलाफ नहीं कर सकता। कि प्रपोज़ल बड़े सिंपल हैं कि अगर बाहर से कोई एजेंसी आपके, ये कोई एजेंसी या कोई शख्स, जरूरी आपने तो बल्कि उसमें ऐड किया है कि कोई भी कोई ज़ीरो, मैंने तो कहा है कि कोई शख्स भी, प्राइवेट पर्सन भी अगर इंटरफेयर करने की कोशिश करता है तो उस जज पर, लोअर जुडिशरी के, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज पे ये मैंडेटरी होना चाहिए कि वो विद इन 7 डेज इसको रिपोर्ट करे। और जब ये रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाए तो वो उस पर मैंडेटरी हो कि वो 30 दिनों में उसके ऊपर एक अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की मीटिंग कॉल करे और उसको डिलिबरेट करे, और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये पाकिस्तान बार काउंसिल को भी जाए, ताकि सबसे पहले डिटरेंस ये हो कि जो इंटरफेरेंस करने वाला है उसको ये डर होना चाहिए कि यार मैं इंटरफेयर करूंगा तो ये विद इन 7 डेज रिपोर्टिंग हो जाएगी, और फिर उसके बाद उस पर
उसका तदारत भी होगा विद इन 30 डेज, उस पर हेयरिंग होगी, उस पर मतलब हमें इतने 76 साल में हम यही नहीं कर सके कि हमने अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना लेते। कानून हमारे पास मौजूद है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट मौजूद है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर आइन में अगर आप कोई जुडिशरी के मामलात में दखल देते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर आइन में भी मौजूद है। इसके बाद आपके पास ताज़ीरात पाकिस्तान में, पाकिस्तान पीनल कोड में आपके पास हर किस्म की पावर्स मौजूद हैं सज़ा देने के लिए। किसी लेजिस्लेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो पावर्स हैं जो कि एक्सरसाइज डर या खौफ की वजह से नहीं हो रही थी। और वही वाली बात, इसमें जजेस ने इकट्ठे एक लेटर लिखा। ये अकेले जज भी बड़ी हिम्मत की बात होती है जो काजी फायजीसा साहब अपने अकेले जंग लड़े, और जिस तरह शौकत सदीकी साहब अपनी अकेली जंग लड़े, मगर इस दफ़ा 6 जजेस ने साथ इकट्ठे होकर लड़ा। आज आप देख सकते हैं कि सारी वकला बिरादरी और सारी कौम उनके साथ है। सर बहुत शुक्रिया। शहबाज खोसा साहब जी सुपरस्टार पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद थे। सर अस्सलाम वालेकुम, एंकर्स के सुपरस्टार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, आज खुश लग रहे हैं। मौसम का इम्पैक्ट है या क्या चक्कर चला है? मौसम का इम्पैक्ट है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप कर रहे थे, मैं सुन रहा था। सर सुनाए, क्या आप हमारी गुफ्तगू पे हंस रहे हैं? मैं इसलिए सिर्फ हंस रहा हूँ, मैं आपने भी एक फ़िक्रा बोला, उन्होंने कहा कि कोई भी बाहर का आदमी, आपने कहा कोई भी ज़ीरू जिसका शिकार, जिसका निशाना हम लोग बनते हैं। और आज जो स्ट्रगल हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर देख रहे हैं वो यही है कि जो इंजीनियरिंग है पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, क्योंकि इसका ताल्लुक गवर्नेंस से है, उसको रोका जा सके। लेकिन आज मुझे जो अदालत में मैंने देखा, हर आदमी इधर उधर की बातें कर रहा था। यानी जजेस अपने किस्से सुना रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे ज़माने में बिल्कुल किसी तरह की भी कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। तो मैं सोच, काजी साहब ने कहा कि मेरे होते हुए कोई बताएं मुझे, चैलेंज किया उन्होंने, ओपन कोर्ट था भाई। अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि मैं जब चीफ इस्लामाबाद था तो कोई नहीं। मंसूर शाह साहब ने कहा मेरे फैसले स्पीक करते हैं, बोलते हैं, लाउड बोलते हैं। क्या फिर मेरे ज़माने में इंटरफेरेंस हुई? कहाँ हुई है फिर इंटरफेरेंस? देखिए इसका मतलब क्या है? इंटरफेरेंस करने वाले इतने धांसू हैं कि आज भी उस इशू पर बात हो रही है लेकिन खुल कर नहीं हो रही। और सवाल यही है कि ये गले में घंटी कौन डालेगा? दैट इज़ द क्वेश्चन। क्या आप मतलब अगर बैंक में आप बेंच में क्या आपको तकसीम कोई नजर आई या जी बिल्कुल तकसीम क्या नज़र थी आई। वो? ये कौन अतर मिनुल्लाह साहब बिल्कुल डायरेक्ट एक एक्शन चाहते हैं। मंसूर शाह साहब जो हैं वो एक्शन भी चाहते हैं। अतर मंसूर साहब एक तरफ हो गए, नहीं, एक तरफ पॉइंट ऑफ व्यू सेम, हर एक का फ़र्क है। मंसूर साहब फिर भी बीच में एक दरमियानी रास्ता भी निकालना चाहते हैं कि ये काम भी रुक जाए लेकिन कोई बड़ा डैमेज भी ना हो, क्योंकि तो फर्ज भी बड़ा है ना, फ्यूचर चीफ जस्टिस भी फर्ज भी बड़ा है इस वक्त। ठीक है। अच्छा, जमाल खान जो हैं वो बात उन्होंने 2-3 बड़ी सॉलिड बातें कही हैं। ये अफगान ने बड़ी सॉलिड बातें की आज तो। जी, अफगान साहब ने जो एक सवाल किया है कि ये जो ये कब क्रिएट हुआ, कब बना, कौन से इनके जिम्मेदारियाँ क्या हैं, ये बड़ी रिव्यूल करता है, कैसे करता है सारा। मुसर्रत हिलाली साहबा जो हैं वो मुझे लगता है कि वो देखती हैं चीफ जस्टिस साहब की तरफ बात करने से पहले। और उन्होंने बात भी वही की कि आप बताएं, अगर उनको तो बैठना ही नहीं चाहिए सीट पे, यही कहा ना उन्होंने। तो जो आज की जो हेयरिंग है ना, उसमें एक चीज़ अच्छी हुई है। अब जो अटॉर्नी जनरल साहब से कहा गया है कि एजेंसियां भी उनको रिप्लाई दें और वो अटॉर्नी जनरल के थ्रू भेजें, और फिर जो क्वेरीज़ हैं, जो सवाल हैं उनके अफगान साहब के कि इनकी इनेक्टमेंट कैसे हुई, वो सारे लेके आएँ। और फिर एंड पे आके अदालत ने तमाम जो बार्स हैं, वकला हैं, उनकी जो प्रपोजल हैं उनको कंसोलिडेट करवा दिया। तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र आप एक कर रहे थे, वो क्या था? देखिए, वो जो बताइए किस्सा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सवाल एक करवाया गया था प्लांटेड कि जजेस ने जो ख़त लिखा है तो क्या उन्होंने ये मिसकंडक्ट किया? तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि मेरी पर्सनल राय कुछ भी हो सकती है लेकिन मैं इसको छोड़ता हूँ कमीशन पे। लेट द कमीशन डिटरमिन कि क्या इन्होंने मिसकंडक्ट किया है या नहीं किया। लेकिन उसका जवाब अतर मिनुल्लाह साहब ने आज दे दिया। अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि फिर इसका मतलब है कि ये जो हाई कोर्ट के जजेस ने जो लिख के भेजा है ये भी फिर मिसकंडक्ट हुआ है। तो फिर इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, जब ये खत आया था तो माहौल तो यही था कि मिसकंडक्ट है। स्टार्ट में जो माहौल बनाने की कोशिश की गई गवर्नमेंट तो माहौल तो यही बनाया गया कि भाई मिसकंडक्ट है। तो यही तो वजह है जिस पे ये कहा जा रहा था कि ये किस तरह आप हुकूमत से सजेशंस मांग रहे हैं कि आप इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कैसे आप बनाएंगे, इंश्योर करेंगे। क्योंकि ये तो वही बात है कि आप उसी अतार के लौंडे के पास चले गए जिसके पास आप बीमार हुए।
अभी आपका फील है कि माहौल कोई बन गया है मुझे लगता है कि towards- जो दो चार सवाल अदालत ने फ्रेम कर दिए हैं, एक और भी बात आपकी इजाज़त से, नीचे जो जजेस हैं जिन्होंने ख़त लिखे हैं वो अपनी प्रोसीडिंग जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत बेबाक हो गए हैं, तो वहाँ से भी एक वेव कल की बाबर सत्तार साहब का देखे ना, वो पहले ही बेबाक हैं और ख़त लिखने से पहले ही उन्होंने फैसले किए हैं। इसी बेबाकी की तो उन्हें सजा मिल रही है। कल 5 लाख जुर्माने जोड़ दिए। नहीं, लेकिन इससे सीधा पहले हो गया बिल्कुल ही। डीसी इस्लामाबाद को उन्होंने सस्पेंड किया। हाँ, लेकिन फिर भी उसमें वो पॉलिटिकल यही था ना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ही था ना कि आपने अदालत बाबर सत्तार साहब का ही था। बाबर सत्तार साहब का था ना, गुल हसन औरंगजेब को देख लें, फिर उसके बाद आप एजाज इसहाक साहब को देख लें। उनका नोट ही नहीं पढ़ने दिया आज। वो इसलिए कि उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो देखे ना। हालांकि अतर मनीला बार बार कह रहे थे नोट पढ़े नोट, 6 दफ़ा उन्होंने मेरा ख्याल कहा। आपको बहुत दफ़ा चुप कराने की कोशिश की गई, लेकिन लेकिन उस आदमी को क्यों चुप करवाना किसी ने वैसे ही? नहीं, जब आप एक सवाल काटते हैं तो आप मुझे बताइए, नहीं, वो अगर सवाल आप उन्होंने बात कर ही करने दिया। लगे हैं, मैं आपका सवाल काट देता हूँ, इसका क्या मतलब है? आप भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस वक्त है ना, मुस्तकबिल को लगा देख के ना, बात- लगा ना आपको? फ्यूचर कंसर्न आप। अच्छे खूबसूरत कैनेडा आपने लगाए हुए हैं। अच्छा जी, फिर तो इसलिए ये एंड पे जो ऑर्डर आया उस पे जो दो चार वो सवाल उससे पहले जो अफगान साहब ने फ्रेम किए और फिर अतर मिनुल्लाह साहब ने ये कहा कि आप तो पहले ही इस प्रोपेगेंडे का आपने तो जो किया सब कुछ स्टेट ने उनको थ्रेटन किया, तो मुझे लगता है कि जो 7 तारीख है उसमें कुछ इसका कोई शक्ल बनेगी, कुछ निकलेगा, क्योंकि आप हाई कोर्ट की प्रपोजल्स को, उनकी जो सिफारिशात हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। टाइम का बहुत शुक्रिया, आई होप कि मैंने आपके मसाइल में कोई इजाफा नहीं किया होगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, आपने हमेशा हमारे मिसाल में इजाफा ही किया, आपका बहुत शुक्रिया। आई एम ग्लैड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सर क्या आज का आप क्या फील लेके आए हैं? देखिए हमारी एप्लीकेशन जो हम 6 मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल ने डाली थी, जो अपोजिशन मेंबरान हैं, जब हमारी बात नहीं सुनी गई और हमने ख़त लिखा कि इस तरह से होना चाहिए, चीफ साहब से कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से कि सू मोटो लो, तो फिर हमने बाद में ले भी लिया गया। तो हमने दरख्वास्त दाखिल की कि हमने प्रपोजल्स भी दिए हैं कि किस तरह से इस मामले को हल किया जाए। हमारे मेंबर जो हमारी मेजॉरिटी हमसे नहीं मुत्तफ़िक हो रही थी, तो इसलिए हमारी भी आवाज़ है, हम भी इलेक्टेड मेंबरान हैं और हम भी पूरे पाकिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं इस बॉडी के अंदर। तो जो आज हमारी मेन जो हमारा था कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, क्योंकि इसका इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आना चाहिए। जब तक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस नहीं आएगा इस इशू का, आपको इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये पार्लियामेंट पे छोड़ देना, ये मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमला है डायरेक्ट जुडिशरी के ऊपर। सारे हाई कोर्ट ने उसको इंडोर्स कर दिया है और अब आपको खुद ही इसमें एक वो जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, एक फायर वॉल बनानी है ताकि आइंदा इस तरह की मुदाखलत कभी ना हो। और ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आना चाहिए। ये नहीं कोई कह रहा कि हाई कोर्ट आपके ताबे है, नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। उसका जो ऑर्डर होता है सब पे बाइंडिंग होता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। आप इंटरफेरेंस नहीं होगी, आप इंटरफेरेंस को रुकवा रहे हैं। इट इज़ नॉट इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस बाय सुप्रीम कोर्ट इन द हाई कोर्ट। आप तो कह रहे हैं कि उनकी उसमें ना हो और आपकी तरफ से कोई ऑर्डर आएगा उसका होगा, रादर देन हर हाई कोर्ट अपनी करे, अपना आप मुरतब करें चीज़ें और सारे हाई कोर्ट। तजावीज़ हाई कोर्ट से आई हैं सारी, वो आप समझते हैं कि फुली लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो पाएंगी? मैं तो कहता हूँ होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर ये इंटरफेरेंस है, फिर उनसे ये तजावीज़ मंगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, उन्होंने खुद कह दिया कि जी इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस है। लाहौर हाई कोर्ट ने तो ये कहा है कि ओपन सीक्रेट है। इससे ज़्यादा और हम जजों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उनको तो हर दिन फैसला करना खतरनाक पेशावर हाई कोर्ट की बात है। और जो कि बाहर से उनको थ्रेट्स आती हैं और वहाँ से उनका कोई रिस्पांस नहीं आता, तो ये बड़ी बात कही और जज साहब ने इसको भी नोट किया और सही कह रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मंदोखेल साहब कि इसका इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस होना चाहिए जी इस चीज़ को रुकवाने के लिए। आपको क्या लगा कि क्या चीज़ रुकावट है फुल कोर्ट के लिए? इंस्टीट्यूशन रिस्पांस जो आना चाहिए, कौन सी अहम चीज़ जो आप समझते हैं जो रुकावट है? मैं तो समझ, मुझे नहीं मालूम क्या रुकावट है। हमारी एप्लीकेशंस पेंडिंग है, उस पर नोटिस नहीं इशू हुआ। उन्होंने कहा नोटिस नहीं, पार्टी भी नहीं बना रहा, मैं सबको सुन लूँगा। जबकि हम दरख्वास्त कर रहे थे, हमारी इस्तदा थी कि नोटिस भी किया जाए और हमारी उस पर हमने 6 मेंबरान तो फुल कोर्ट की दी हुई है, क्योंकि इतनी बड़ा सीरियस मामला है कि उसमें नहीं। लेकिन एक इस्लाम साहब कहने लगे कि जी अगर हम इससे यहाँ ना खुश होंगे तो हम अपील कर देंगे। ये अपील और इस तरह का मामला नहीं है, ये मामला है कि इंटरफेरेंस रुकवाने का। ये कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है, 184(3) का नॉर्मल केस थोड़ी
है, ये तो खुद सुओ मोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये इतना बड़ा मामला था, इसमें फुल कोर्ट बनाना चाहिए, इसमें अपील वगैरह का इशू। वो तो तसद्दुक जलानी चले गए तो लेना पड़ा सो मोटो, असल में सो मोटो नहीं था। लेकिन ले लिया ना सर, लेने के बाद सारे कोर्ट को सुनना चाहिए ताकि हर तरह की आरा आ जाए। कोई हो सकता है आपके साथ हो नहीं हो, लेकिन ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि जी पूरे कोर्ट ने नहीं सुना, क्योंकि खुद जस्टिस मंसूर अली शाह ने मिलिट्री कोर्ट्स के उसमें उन्होंने लिखा कि अगर ये इंप्रेशन जाता है पब्लिक में कि फुल कोर्ट होना चाहिए तो नहीं हुआ, तो फिर कोर्ट की खुद इज्जत में फ़र्क पड़ता है। 6 मेंबर बेंच में 4-2 से फैसला अगर आ जाता है और मेजोरिटी 4 कहते हैं कि वो अंडर कारपेट चली जाती है बात, तो उधर उसका क्या फ़ायदा? नहीं, उसकी अपील तो हो सकती है ना वैसे, उसको 184(3) में अब अपील तो दे दी गई है, तो उसकी अपील जो बाकी जज होंगे उनके सामने हो सकेगी। लेकिन ये मामला ऐसा है कि ये अगर ये 4-2 से ही फैसला आ गया तो मैं समझता हूँ बड़ा अपील में जाके टेबल टर्न करना बड़ा टफ हो जाता है। नहीं, पता नहीं, वो तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि नई चीज़ हुई है, अपील में होता है नहीं होता, लेकिन नेची अपील होती है, वहाँ जाके बात करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आना चाहिए और ये कारपेट के नीचे नहीं जाना चाहिए। काजी साहब को आज सफाई भी देनी पड़ी क्योंकि हुआ नहीं कभी जब से हम बैठे हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इसकी क्या वजह आपको नजर आई? देखिए, वो तो उनसे ही पूछे ना, आपके उनको नज़र नहीं आ रही है माजी में। लेकिन हाई कोर्ट्स ने जो आज बात की, इनका रिस्पॉन्स तो अभी आया है, वो कह रहे हैं अभी भी इंटरफेरेंस हो रही है, आप तक कंप्लेंट नहीं आई, लेकिन आज ये कंप्लेंट तो आ गई। कह रहे थे ये फिनोमिना नहीं 75 साल से नहीं, देखें अभी बात हो रही थी कि मुझे कंप्लेंट नहीं आई, ये कहा ना चीफ साहब ने, ठीक है, हो सकता है अब तो आ गई। अब तो ये कंप्लेंट है, ये हाई कोर्ट का कलेक्टिव विजडम आ गया। तो अब तो आपके सामने बात होगी कि अभी भी हो रहा है, अब इससे ज्यादा क्या कहे हाई कोर्ट के बाद? इसके बाद तो आपके जजेस बतौर प्यूनी जज भी इन्हें मिले थे। वो मिले थे, ठीक है, उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, वो मिले थे, आपने उस वक्त भी कुछ नहीं किया। आप उस वक्त भी खत लिख सकते थे चीफ जस्टिस को कि जी इस मामले को उठाएं, चले खैर वो हो गया। लेकिन अब तो आपके पास कंप्लेंट सारे हाई कोर्ट्स की आ गई है सर, अब तो आपको लेना पड़ेगा इसका इशू। अब ये सिर्फ 6 जज हाई कोर्ट इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का मामला नहीं रह गया। क्या कॉमन ग्राउंड्स हैं वकला बहाली तहरीक की और आज का ये जो इशू है, इसकी क्या कॉमन ग्राउंड्स आपको नजर आ रही हैं? नहीं, कॉमन ग्राउंड्स क्या, वो अलग इशू था, उसमें जजेस भाई देखिए आज़ाद अदलिया के लिए वो सब भी लोग निकले थे। आज भी देखें, अगर जज आज़ाद नहीं होंगे तो आपका ये आइन कागज़ का एक टुकड़ा है। जज आज़ाद होना चाहिए, हम उसके लिए हम लोग जद्दोजहद करें और हमेशा करते रहें। लेकिन अगर जजेस, लेकिन आपको इनको हिम्मत देनी है, जैसे वो बात सही कर रहे थे कि देखिए एक आदमी के लिए हो सकता है, आपने सुना, आप वहाँ मौजूद थे, मेरे सामने खड़े थे, कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हर कोई चीफ साहब आपकी तरह मजबूत आदमी नहीं होता, देखिए हर किसी के ऊपर अलग प्रेशर्स होते हैं, कोई प्रेशर ले सकता है, कोई प्रेशर नहीं ले सकता। आपको इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना है। अगर आपका इंस्टीट्यूशन आपके पीछे खड़ा हुआ है तो फिर आप देखेंगे कि ये आप जज पे हिम्मत आ जाएगी। लेकिन अगर आपको वहाँ से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो फिर ये इंटरफेरेंस रहेगी। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शोरी साहब ठीक हैं, आप खैरियत से? थैंक यू। शोरी साहब, क्या आप आज समाअत सुन रहे थे, क्या आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं समाअत सुनने के बाद? देखिए, बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तो व्यू ये है कि इस मामले को जजेस के हवाले से पार्लियामेंट को भेज दिया जाए ताकि वो देखे क्या इंटेलिजेंस एजेंसियाँ या दीगर इदारे जो मुदाखलत के मुर्तकब हुए हैं या हो रहे हैं या होते रहे हैं, उस हवाले से एक परमानेंट स्ट्रक्चर जो है लेजिस्लेशन के ज़रिए डेवलप किया जाए। और अतर मीनुल्लाह साहब आपने देखा, और मंसूर साहब भी, उनका व्यू ये है कि ये वक्त है कि हम परमानेंटली इस बात को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से तय करें कि किस तरह से जजेस को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दी जा सकती है। और वो तभी मुमकिन है कि जब हम अपने तौर पे इदारे के अंदर इतनी स्ट्रेंथ जजमेंट देने के ज़रिए से और आइडेंटिफाई करने के ज़रिए से वो तमाम इश्यूज़ जिसमें मुदाखलत आ रही है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मुतासर हो रही है, उसको तय कर लें, ताकि आइंदा अगर कहीं भी इस किस्म की मुदाखलत हो तो चाहे वो सिविल जज की सतह हो या डिस्ट्रिक्ट जज के सतह पे या हाई कोर्ट की सतह पे मुदाखलत हो या सुप्रीम कोर्ट की सतह पे मुदाखलत हो, तो फिर उसका मुकम्मल सद्देबाब किया जा सके। अब ये सारी सूरत हाल जो पाकिस्तान में इस वक्त हमें दरपेश है, इसका हल इन दोनों जजेस का ओवरऑल व्यू ये रहा कि ये लेजिस्लेशन नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ज़रिए तयन करे उन तमाम खराबियों का, उन तमाम मुदाखलतों का, उन तमाम इश्यूज़ का, और उसका हल तजवीज़ करे और जजमेंट दे, क्योंकि ये लेजिस्लेशन के ज़रिए ऑलरेडी इस पे बहुत कुछ हो चुका, अब मज़ीद इसमें ज़रूरत नहीं है। जी अच्छा, दूसरा आपको वकला बहाली तहरीक के दिन याद आते होंगे, आप बड़े इंपॉर्टेंट उसमें की प्लेयर थे, और जिस तरह आपने टफ़ टाइम उस वक़्त के डिक्टेटर को दे रखा था,
तो वो दिन याद करें और आज के दिन याद करें तो क्या कुछ सिमिलरिटी नज़र आती है? थोड़ा सा फ़र्क हमारे यहाँ आ गया, वो ये कि वकला के अंदर तकसीम जो है वो नज़र आ रही है। आम वकला उनकी यकजहती में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, कौमी इश्यूज़ पे, मौजूदा इश्यूज़ पे भी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरीज पे भी, इस हवाले से भी कोई तकसीम नहीं। मगर हमारे यहाँ कुछ नुमाइंदे जो पाकिस्तान बार काउंसिल में भी, सुप्रीम कोर्ट बार में और मुख्तलिफ बार काउंसिल्स में तकसीम के हवाले से आइडेंटिफाइड नज़र आ रहे हैं, और ये चीज़ यकीनन हमारे लिए मुस्बत नहीं, मगर ओवरऑल पाकिस्तान के वकला वो मुत्तहिद हैं और वो सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से आज भी उसी तरह मुत्तहिद हैं जिस तरह मूवमेंट के अंदर थे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर इससे हट के कोई बात होती है तो यकीनन ये इत्तेहाद पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के लिए एक बार फिर बाहर होगा और प्रोटेक्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। क्या सर आप देख रहे हैं, वकला में तो काफ़ी डिवीज़न है, बार्स में भी डिवीज़न है, इसकी क्या वजह देखते हैं? उसकी वजह ये है कि वो तो बड़ी वाज़ेह है कि एक हुकूमती लोग हैं और दूसरे हुकूमत के मुखालिफ लोग हैं। हुकूमती जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से चल रहा है बस इस तरह से चलता रहे, लेकिन जुडिशरी के लिए इससे ज़्यादा क्रूशल टाइम अभी नहीं आएगा। फिर ये इतना क्रूशल टाइम है कि इसमें वंस फॉर ऑल इनको फैसला करना है कि या तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करना है, ये को आज़ाद करना है, जजेस को आज़ाद करना। चूँकि सारी हाई कोर्ट्स ने यानी यूनानिमसली ये कह दिया है कि इंटरफेरेंस होती है, जब सारी हाई कोर्ट्स कह रही हैं कि इंटरफेरेंस होती है, ये इतना इम्पॉर्टेंट मसला है और इसको डिले किया जा रहा है, इसको तो डे बाई डे होना चाहिए और इसको फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए। क्या वजह है कि पूरा इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, सिर्फ 6 जजेस क्यों इसमें बैठे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? वैसे तो हमारी राय ये है कि फुल कोर्ट होना चाहिए, चूँकि ताकि वंस फॉर ऑल ये हमेशा का मसला हल हो जाए। ये अपील के लिए रास्ता छोड़ा जाएगा, फिर इसके ख़िलाफ़ अपील होगी और ये साल 2 साल इसमें गुजार दिए जाएंगे, और फिर जब ये ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, वो अपनी ज़िम्मेदारी कन्वर्ट करके अगर पार्लियामेंट को देना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ज़्यादती और कोई नहीं होगी। जो काम सुप्रीम कोर्ट का है, जो कंप्लेंट उनके पास है, वो कहते हैं वहाँ भेजे जाए, उसका क्या मकसद है? सब लोगों को भी पता है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये काम सुप्रीम कोर्ट को खुद करना होगा और ख़ुद करना चाहिए। अदरवाइज़ जो वकला हैं या जितनी भी लीगल फर्टर्निटी है, उनको इस बात पे डाउट्स पैदा होते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।